अशर पश्चिम नेपाल के अचम ज़िले में धान बीजने का मौसम है और सभी खेतों में धान रोपने में लगे हैं। धान रोपने के बाद हज़ारों लोग, अधिकतर आदमी, काम की तलाश में भारत की ओर चल पड़ेंगे। एक साल बाद इसी मौसम में महीने 2 महीने के लिए वे अशर के लिए लौटेंगे। ऐसा अनुमान है कि करीब 10 से 30 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं। नेपाली प्रवासी नेपाल के अर्थ प्रबंधन में करीब 15 करोड़ डॉलर का योगदान करते हैं। गरीबी, विकासहीनता, राजनीतिक अस्थिरता कुछ विशेष कारण हैं जिनकी वजह से नेपाली अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आते हैं। ज़्यादातर लोग अपने परिवारों को पालने के लिए आमदनी की तलाश में यहाँ आते हैं। भारत की उभरती हुई अर्थतंत्र में कई नेपाली प्रवासी अकुशल श्रमिक की कमी पूरी करते हैं। जैसे जैसे भारत में प्रवासियों की संख्या में बढ़त होती है, वैसे वैसे HIV के प्रचलन में बढ़ोतरी दिखाई देती है, जहां प्रवासियों का प्रमाण अधिक है। कई महीने, कभी सालों तक ये पुरुष प्रवासी अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं और इस दौरान वे जोखिम यौन क्रियाकल्प की ओर खींचे चले जाते हैं। इससे इन लोगों में HIV का खतरा बढ़ जाता है। एक जांच के अनुसार 2010 में संपूर्ण HIV युक्त संख्या में 41% प्रवासी शामिल थे। अचम और कंचनपुर नेपाल के सबसे गरीब और विकासहीन ज़िले हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रवासी भारत में काम करने आते हैं और इन्हीं ज़िलों में HIV संक्रमण संपूर्ण देश में सबसे अधिक प्रचलित है। स्थानीय तौर पर HIV को लोग बम्बैया रोग से जानते हैं। रविंद्र भंडारी 3 बच्चों का बाप है और दिल्ली में सुरक्षा गार्ड का काम कर रहा है। लगातार 8 सालों से वह भारत में काम करने के लिए आ रहा है। 2 साल हो जाते हैं हमारे, 2 साल, अभी 2 साल से तो गए नहीं हूँ। 1-2 साल हो जाता है, कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी कभार 2-4 महीने में, जब भी यहाँ जाने वाला मिलता है तो भेज देते हैं। जब हमारे पास कभी 5-7 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये ऐसे जमा हो गए। बच्चे अभी तो पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक हैं। भाइयों को पढ़ाया मैंने, पिताजी ने थे, भाइयों को पढ़ाया अच्छे में। बच्चे भी पढ़ ले के अच्छे बनेंगे, मतलब जो है अच्छा स्कूल में भेजा है, अभी खर्चा किया है हमने। हमने सीखा है, हमने जितने भी सीखा है हमने, जैसे हमें ऐसे नहीं कराएंगे। मेरे बाद में इंडिया नौकरी करने मेरे घर से कोई नहीं आएगा, ना कोई है अभी तक। मैं आया पहले बार, मैं ही हूँ, और मेरे बाद में इंडिया नौकरी करने नहीं आएगा। रविंद्र कहता है कि अब वे और उसके दोस्त HIV के बारे में जानते हैं। कुछ टाइम पहले तो हमें पता ही नहीं था, अब जब पता है तो कंडोम यूज़ करते हैं अब। हाँ, अभी अभी सीखा है कुछ लोगों ने। अब जैसे हम बैठते हैं यार दोस्तों में, हम भी मतलब बातचीत कर लेते हैं, समझाते हैं, इस बारे में बात होती है। जिसको जो मतलब करना है बात होती है, तो हम ये सलाह देते हैं उनको, जैसे यहाँ आते जाते हैं, जो हमें सीखा है। गणेश शाह अचम जिले का रहने वाला है। वो शादीशुदा है और उसके 6 बच्चे हैं। मुंबई में वे यौन कर्मी के साथ यौन संबंध के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग नहीं करता। 3 साल पहले HIV जांच से उसे मालूम हुआ कि उसे HIV है। तब से अब तक वह ARV दवा ले रहा है। जैसे ही उसे अपने HIV होने का पता लगा तो मनमा त अब लाग्यो, अब आफूलाई दुःख लाग्यो, अब के मरिन्छ कि बाँचिन्छ। मैं मन ही मन बहुत दुखी हुआ। मुझे पता नहीं था कि बचूंगा कि नहीं। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब मैंने दवाई लेना शुरू किया तब से ठीक हूँ। अब मुझे अलग अनुभव होता है। मुझे लगता है कि मैं बच सकूँगा। यहाँ दवाई है। अगर हमें मरना होता तो अब तक मर चुके होते। अब दवाइयाँ आ गई हैं और हमें आशा है कि हम बच सकते हैं। और पत्नी के साथ म हरेकचोटि परिवारसँग जब भी मैं यौन संपर्क करता हूँ तो हर बार कंडोम का प्रयोग करता हूँ। गर्दा उसकी पत्नी ने 5 या 6 बार HIV जांच करवाई और वे अभी तक HIV संक्रमित नहीं है। यदि उनका बस चले तो ज़्यादातर महिलाएं भारत से लौटते हुए पति के साथ कॉन्डोम का इस्तेमाल करने की इच्छा रखती हैं। राधिका देवी 4 बच्चों की माँ है और उसका पति मुंबई में काम करता है।
अब मैले भने नि त अहिले 9 वर्ष भन्दा वो 9 साल के बाद वापस नेपाल में है। वो बस अभी ही आया। हाँ, बस अभी 9 साल के बाद। वो 18-19 दिन यहाँ बड़ी मुश्किल से रहा। उनको वापस जाने की जल्दी थी। थोड़ा थोड़ा, वो कुछ खास नहीं भेजते। उस 9 साल में एक बार मैं खुद वापस घर आई। वो खास मैं कुछ नहीं भेजते, बस 1 और 2 बार उन्होंने पैसा भेजा था। जब उसका पति वापस आया तो उसने उसे कॉन्डोम का प्रयोग नहीं करने दिया। श्रीमानले मना प्रयोग नहीं किया। वो प्रयोग करना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि क्यों तुम मुझ पे शक करती हो। मैंने उनको प्रयोग करने के लिए बोला था। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। मैं उनके साथ 1 साल रहकर आई हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, पर वो और कुछ नहीं करता, यह मैं महसूस करती हूँ। पर सच किसे पता। मुझे मेरे माँ बाप से कुछ सहायता मिलती है और हमारे पास कुछ ज़मीन है। मैंने कुछ ज़मीन बेच दी है। उसी के सहारे मैंने बच्चों की परवरिश की है और उन्हें यहाँ तक लाई हूँ। जब मेरे पास 2 और बेटा है, उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि मुझे दुख होगा। वो इंडिया से महीने में 2 और 3 बार कॉल करते हैं। एक बात यह है कि वो शराब ज़्यादा पीता है। वो कहता है कि वो अगले महीने में आऊँगा। महीना ख़त्म हो जाता है, फिर वो अगले महीने कहता है, पर वो कभी नहीं होता। तारा बेग 2 बच्चों की माँ है और विधवा है। वह HIV संक्रमित है। जलेरी के एम्फेसिस ड्रॉप इन केंद्र में वह काम करती है। कई साल पहले भारत में उसके पति की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके मालिक को पता लगा कि वह HIV संक्रमित है तो उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। पति के संक्रमित होने के 3 साल बाद जांच से पता लगा कि तारा भी HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर आया, सिस्टर आया, सिस्टर ने दवाई दी। जब डॉक्टर आया उसने कहा मुझे HIV है। मैंने 7 दिन तक हॉस्पिटल में रही, कुछ नहीं खाया। मेरा बेटा 3 साल का था, पर मैंने कुछ नहीं खाया और बेहोश हो गई। मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। तब डॉक्टर ने आकर बोला कि मुझे अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। बच्चा रोना शुरू कर दिया। वो 3 साल का हो चुका था। डॉक्टर ने कहा मुझे उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। मैंने हॉस्पिटल में 7 दिन कुछ नहीं खाया और वहाँ से भाग गई। उसके बेटे की जांच से पता लगा कि वह भी HIV पॉजिटिव है। फिर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मेरा पति HIV से मर गया। अब मेरे बेटे को भी HIV है। सो मैं बहुत दुखी हुई और मुझे कुछ कहने को मन नहीं करता था। मैं तब से एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने पोखरा और काठमांडू में मेरे जैसी परिस्थिति में और महिला को देखा, मुझे साहस मिला, क्योंकि उस समय कंचनपुर में ज़्यादा लोग नहीं थे। यही 17-18 लोग होते होंगे 2006 और 2007 में। उन लोगों ने मुझे कहा कि हम भी HIV संक्रमित हैं। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं जो HIV संक्रमित हैं। अब हमारे लिए दवाइयाँ आ चुकी हैं। हमें बचना चाहिए और हमें लड़ना चाहिए। मैंने वही सीखा उन लोगों से। मुझे पता चला कि देश के और भाग में भी मुझ जैसे लोग हैं और ये बस सुदूर पश्चिम नेपाल में सीमित नहीं थी। इस तरह मुझे भी हौसला मिला। जैसे कि आप हमको मिलने आए हैं, हम भी उन लोगों को मिलने गए। तब मेरा चिंता दूर हुआ। अब मुझे कुछ दुख नहीं कि मैं मर सकती हूँ और मुझे ये रोग है। मुझे चिंता है तो बस एक बात की, अपने बेटे की। मेरा बेटा, क्योंकि वो अभी एक कोपिला है, उसको तो अभी एक फूल बनना है। मुझे अपने लिए कुछ चिंता नहीं। मैंने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं 35 साल की हो चुकी हूँ। एम्फेसिस नामक परियोजना से केयर इन लोगों के साथ काम कर रही है। एम्फेसिस का अंग्रेजी में पूरा विवरण है Enhancing Mobile Population's Access to HIV/AIDS Services, Information and Support, यानी कि घुमंतक आबादियों के लिए HIV/AIDS संबंधित सेवाएं, जानकारी और समर्थन में बढ़त। 2009 में यह 5 वर्ष लंबी परियोजना केयर UK ने केयर बांग्लादेश, भारत और नेपाल के साथ मिलकर शुरू की। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कि बांग्लादेश और नेपाल से भारत आने वाले घुमंतक आबादियों का HIV/AIDS से खतरा कम किया जाए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकेंद्रित मध्यवर्तनों द्वारा, जो कि घुमंतक आबादी के आरंभित स्थान पर, आने जाने के मार्ग पर और भारत में उनके मुख्य ठिकानों पर, उदाहरणतः ड्रॉप इन केंद्र अथवा जानकारी के लिए मिलने के केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
ठोस सबूत द्वारा सुरक्षित आवागमन संबंधित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नीतियों पर प्रभाव डालना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। एम्फेसिस परियोजना यूके बिग लॉटरी फंड के आर्थिक सहयोग से चल रही है।